मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं दुआ करूंगा, रोजा रख के मैं जो है वो खुदावंद की हजूरी में ठहरा रहूंगा। अगर ये जो भी वादे आपने रोजा रखने से पहले किए हैं, अगर इनमें पूरा आप नहीं उतरेंगे तो आपका रोजा बेफायदा है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं है। कि ना अगर हम जो है रियाजत भी ना करें, हम खुदावंद के साथ जो भी हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, वादा किया है, वो भी ना पूरा करें, और फिर ज़ब्ते नफ्स से कि अपने अंदर की ख्वाहिशात को जो है उन पर कंट्रोल करना है, अपनी जुबान को जो है वो से अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। अगर हम अपनी जुबान को रोजे की हालत में काबू में नहीं रख सकते तो आपके रोजे का कुछ फायदा नहीं है। जैसे जुबान को कंट्रोल करना, तो बाज़ दफा हम अगर रोजा रख भी लें तो हम जो है वो अपनी जुबान पर हमारा जो है वो काबू नहीं रहता, बातों बातों में हम जो है वो हमसे खता भी सरजद हो सकती है। तो जब हम रोजा रखें, पहले बात हमें रियाजत करनी है, दुआ में। रियाजत क्या है? वो दुआ में, ये नहीं वाजब जाके गाना नहीं, रियाजत है कि मसीह में हमें झुकना है, दुआ करनी है, दुआ में जो है वो अपनी प्रैक्टिस करनी है, दुआ में रहना है, ताकि हम इस आजमाइश से निकल सकें, अपनी जुबान को कंट्रोल करें, और जो भी एग्रीमेंट है, जो आपका जो प्रॉमिस है खुदावंद के साथ, उसको पूरा करें। उस बात पर अपना पूरा जो है फोकस हमारा होना चाहिए कि हमने रोजा रखा हुआ है। और फिर हदायत पाएं। खुदा हदायत हमें कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से। अपने लिए हमें नसीहत कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम को खोलें, रोजे की हालत में खुदा के कलाम को खोलें और अपने लिए हदायत पाएं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है, वो हमें कैसा बनाना चाहता है, और रोजा है असल में क्या, किस तरह हम जो है वो खुदावंद को पसंद आ सकते हैं। यशायाह 58 में लिखा है कि जो भी हम रोजा रखते हैं, ये ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं है कि हम जो है उसमें लिखा है कि हम झगड़ा रगड़ा करें या शरारत के मुक्के मारें। ये रोजा नहीं है। यशायाह अपने 58 बाब में लिखता है कि ऐसा रोजा, खुदावंद कहता है कि क्या ऐसा रोजा मुझे पसंद है? असल रोजा तो है कि अपनी भूख जो अगर आपने रखी हुई है, पूरा दिन जो है आपने रोटी नहीं खाई, पूरी रात रोटी नहीं खाई, जो भी खाना हो उसमें लिखा है कि आप गरीबों को खिलाएं, वो खुराक है। और हम क्या करते हैं कि आम दिनों से अगर असं साग पात खाने हैं तो रोज़ियां दे विच असीं लाजमी खास जिहड़ी ना करने पार्टी दावत हुंदी साडी, फ्रूट भी आएगा, पकौड़े भी कटे जाएंगे, गोश्त होएगा, और वो किसके लिए होगा? अपने लिए। जो जिसने रोजा रखा हुआ है उसके लिए घर वाले इत्तमाम करते हैं कि इहदा रोजा है, इहदी जिहड़ी एनर्जी ज़ाया हो गई है वो पावर इहदी पूरी हो जाए। लेकिन ये ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं है। यशायाह में लिखा है, 58 बाब पढ़ लीजिएगा। पहले नंबर पर रुक जाना, रियाजत करना। दूसरे नंबर पर वाओ, खुदावंद के साथ प्रॉमिस जो है, वादा आपका, उसको उसमें कायम रहने की जरूरत है। जे से जो है वो जुबान को कंट्रोल करना है, हे से हदायत पाकर। और जैसा कि मैंने, ये उर्दू के 4 अल्फाज हैं और इंग्लिश के भी जो है वो इसके जो अगर लेंट सीजन हम देखते हैं कि इंग्लिश के जो वो भी 4 अल्फाज हैं, वो भी LENT, लेंट सीजन। जैसा कि हम लिखते हैं अभी रोजों के अयाम, कोई भी स्टेटस लगे हुए हैं कि लेंट सीजन है, रोजों के अयाम है। और इसके बारे में मैंने रात को जो है वो सर्च की, तो मैंने इसके लफ्ज जो है वो तलाश किए। तो उसमें पहले नंबर पर हम इसको देखते हैं कि लीव, तर्क कर देना, छोड़ देना। क्या छोड़ना है? रोजे की हालत में गुनाह को तर्क करना है, गालियों को तर्क करना है, झूठ, हसद और हर किस्म की बुराई को जो है वो अपनी जिंदगी से तर्क करना है। लीव, छोड़ देना, तर्क करना। और ई का मतलब, ई का लफ्ज मैंने लिया एग्जाम। क्या मतलब इसका? इम्तिहान। पढ़े लिखे बच्चे भी हैं इधर मेरे ख्याल बैठे। लीव का मतलब छोड़ देना, तर्क करना। ई का
ई से एग्जाम, हम आपका इम्तिहान है, इसमें आजमाइश है। और रोजा असल में है ही आजमाइश है। जिस तरह हमने हवाले में पढ़ा ना कि यसु मसीह 40 दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया ना पिया, यानी कि रोजे की हालत में थे। 40 दिन का एक ही रोजा था, और 40 दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए। किस प्रोसेस में से गुजरे हैं? एग्जाम में, एग्जामिनेशन हाल है वो बियाबान। ये दुनिया भी बियाबान है। इसमें से आप जो है, आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें इब्लीस जो है वो आपको देगा, उसमें से गुजारेगा। एग्जाम है, आप अगर इसमें कामयाब हो गए हैं तो आप जो है वो हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सकते हैं। आप इब्लीस को जो है वो पस्त कर सकते हैं, आप इब्लीस को हरा सकते हैं। अगर आपने इस जो है प्रैक्टिस में, इस ट्रेनिंग में कामयाब हो गए हैं, इस रियाजत में कामयाब हो गए हैं। जैसे बॉडी बिल्डर है ना, जो भी वो अपने आप को जो है वो पहले तैयार करता है, एक्सरसाइज करता है, अपने मसल्स बनाता है, अपने डोले शोले, और ये रियाजत है। रूहानी जिस्मानी तौर पर तो हम जो है वो अपने जिस्म को जो है वो कमजोर बनाते हैं, कमजोर फील करते हैं। जब ज्यादा रोजा कोई भी रखेगा तो वो क्या होगा, तो वीक हो जाते हैं। लेकिन जिस्मानी तौर पर हम वीक होते हैं, रूहानी तौर पर हम पावरफुल होते हैं। हालेलुया। रोजे की हालत में रूह की जो है वो ज्यादा तवानाई रूह को जो है वो मिलती है। सो हमें एग्जाम में जो है वो पास अगर होना है हमने, तो हमें रियाजत की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। और इन रोजों के आयाम में जरूरी नहीं है कि जैसा कि सिर्फ ए रोजे आ गए 40 दिन दे सिर्फ इन्हां दे विच रोजे रखने ने। बाज़ दफा ऐसा ही होता है कि आम दिनों में नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें कहीं भी ऐसा जो है वो नहीं बताती है। यीशु मसीह ने जो है मत्ती 6 बाब में कहा है कि पास जब तुम रोजा रखो, जब भी तुम रोजा रखो, पास कह रहे हैं कि वो पूरा वाला उसमें जो है मत्ती की इंजील 6 बाब में है कि जब हम रोजा रखें तो रियाकारों की तरह नहीं है होना चाहिए। अपना चेहरा उदास नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है उसमें, रोजे की प्रैक्टिस में हमने क्या करना है, अपना जो है मुंह धोना है और सर में क्या करना है, तेल डालना है। तेल का पता है आपको क्यों कहा गया है? तेल रूहुल कुद्दस की अलामत है। पाक रूह से भर के मामूर होके, वैसे भी आम दिनों में भी अगर हम तेल अपने सर में जो डालते हैं वो फ्रेश होते हैं, फ्रेश अपने आप को जो थकान शिकान हुई है ना, थकावट हुई है, तो हम कहते हैं कि मेरा सिर जरा तेल ना चंगी तरह चसो। जब सिर चसिया जाता है जदों, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे ही ना। तो तेल जो है रूहुल कुद्दस अगर आपके सर में ढेला जाए, रूहुल कुद्दस से आप जो है वो भर जाएं, तो आप ताजगी महसूस करेंगे। यही बात है कि जो हमारे क्रिश्चियन अगर रोजा रखते हैं, हमारे मसीही भाई बहने, तो बेशक हमारा रोजा लंबा हो, लेकिन जो है उनके चेहरे घट लोगों के जेडे उदास होंगे, घट लोगों के उदास होंगे ने, ज्यादातर फ्रेश ही होंगे ने। और इसीलिए क्योंकि खुदावंद का रूह जो है उनको जो है वो ताकत बख्शता है। एग्जामिनेशन हाल है, ठीक है। एल से लीव और ई से क्या मैंने बताया, एग्जाम। और फिर एन से नेचुरल होना चाहिए, हकीकी रोजा, नेचुरल हो, हकीकी रोजा, यानी जैसे वो थोड़ी देर पहले पास कहेंगे रियाकारी वाला नहीं होना चाहिए, यानी दिखावेदार, बनावटी नहीं होना चाहिए। एक जो है एक असली चीज होती है, एक बनावटी होती है ना, यानी कि नेचुरल होना चाहिए, हकीकी सहीदा रोजा, दिल से रूह से आपका रोजा होना चाहिए। और जब हमने रोजा रखा है तो उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त हमें खुदावंद की हजूरी में गुजारना है, खुदावंद की प्रेजेंस में गुजारें। जितना भी आपको वक्त मिले, ज्यादा टाइम जो है, क्योंकि जिसके लिए आपने ये कुर्बानी गुजरानी है, जिसके लिए अपने आप को जो है वो दुख दे रहे हैं, तो उसको अपना शरीक जरूर करें, उसके साथ वक्त स्पेंड करें, उसके साथ वक्त गुजारें, सच्चे दिल ना मोहब्बत देना करो, हकीकी मोहब्बत। क्योंकि अगर हमारा रोजा जो है वो दिखावे का होगा, नेचुरल नहीं होगा, बनावटी होगा, तो उसका अजर जो है
वो आपको इसी जहान में मिलेगा। अगर हम जो रियाकारों की तरह अपना चेहरा उदास बनाएंगे तो क्या लोग जो है वो देख रहे हैं, वो आपको जानेंगे कि ये रोजेदार है, इसने रोजा रखा हुआ है, तो उसका अजर आपको यही मिल गया। आसमान पर या खुदा के पास इसका अजर जो है रियाकार का जो है वो कोई भी नहीं है। छठे बाब में बड़ी तफसील के साथ इसको लिखा गया है कि दुआ कैसे करनी है, खराज कैसे देनी है, रोजा कैसे रखना है। तो बनावटी रोजा जो है उसका अजर आपको यहीं पे मिलेगा, आसमान पर उसके लिए जो है आपके पास आपके लिए उसका कुछ अजर नहीं है। तो फिर चौथे हर्फ पर आते हैं टी। टी का लफ्ज मैंने लिया कि ट्रस्ट, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। क्या मतलब है इसका? यकीन, भरोसा कि हमने जो भी रोजा रखा हुआ है इसका अजर हमें खुदावंद देगा। खुदावंद के ऊपर ईमान रखना, भरोसा रखना कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो कभी भी हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा। अगर रोजे में हमने जो भी दुआ की है पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ हो कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारी इस जो है वो बात को जो है वो पूरा करेगा। एक और बात बताना चाहता हूं कि बाज दफा रोजा जो है दो तरह का है। बाज दफा हम रोजे में जो है वो अपनी जो है वो कोई भी जो है जायज नजायज का हम लिहाज नहीं करते। बहुत सी ऐसी बातों के लिए भी हम जो है नौजवान नस्ल अक्सर जो है वो इसमें जो है वो कर देती है कि अपनी नाजायज ख्वाहिशात के लिए भी रोजा रख लेती है कि मेरी फलाने ना ब्याह हो जाए। हालांकि वो कलाम मुकद्दस में जो है ये कतन जो है वो खुदा को पसंद नापसंद आने वाली बात है, पसंदीदा ब्याह। इस पर भी मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज मैंने जो है तैयार किया कि कभी भी जो लव मैरिज है खुदावंद को पसंद नहीं है। इसमें जो अगर आप पीछे देखें कि शमसून था, जो भाई साहब शमसून ने आख्या अपनी मां नूं मैं उत्थे ब्याह करना है। उन्हें कहा पुत्रा नहीं इंज नहीं हुंदा, गैर कौम में शादी नहीं करनी। और उन्हें धक्का किया की लभ गया जिन आंखों से वो कहता है कि मैनू ये अखा नाल मैं वेखी वो कुड़ी तो मैनू बड़ी सोहनी लगती। तो क्या हुआ, वो या अखा जड़ियां उसने कट दी, खुद भी मुसीबत में पड़ गया तो सारियां भी लै गया नाल। और उसके बाद हम देखते हैं कि यकूब जब अपने घर से निकला तो क्या हुआ, कितने टुर गया अपने मामे को, मामे को टुर गया ना। तो जान की किया, मामे की कुड़ी वेख ली, उन्हें पसंद आ गई, राहल उसको पसंद आ गई। और क्या हुआ, उन्हें आख्या मैनू ये मैं ब्याह करना। और मामे ने की आख्या इंज नहीं हो सकता भरा, साडे विच रूल ही नहीं, पहला वड्डे नूं असीं ब्याहने आ, पहला वड्डे दे जेहड़ी शादी करांगे तो फिर। उन्हें आख्या अच्छा ठीक है। तो ये ना फिर उन्हें आख्या फिर 7 साल मज्जां चरा भेडां, 7 साल उन्हें चराइयां भेडां। फिर की होया, लभ गई, लभ गई नहीं ना लभी, और बड़ी जो है उसके साथ ब्याह दी गई धोखे से। फिर क्या हुआ, उन्हें आख्या करना है दे नाल ही करना है। उन्हें आख्या चल भी फिर चला, उन्हें 7 साल और चलाए, चराइया भेडां। किन्ने साल हो गए, 14 साल धक्के खांदा रहा ना एक कुड़ी मगर। तो की लब्भा, औलाद लभी, क्या मिल गया उसको, एंड ते लभी उन्होंने औलाद, दो बेटे पैसा। और तो जो औलाद लभी है, बेटा होया बनियामीन, तो जनानी किथे गई, क्या सुख पाया ने? खुदावंद को लव मैरिज से कराइए था। ये जो है रोजा हम रखें तो जायज ख्वाहिशात होनी चाहिए। खुदावंद जो है वो जिस तरह हम देखते हैं, अगर हम दाऊद के रोजे को देखें तो दाऊद के रोजे में क्या है भला, दाऊद ने जो है हित्योरिया की बीवी को देख लिया और उसके साथ बदकारी की, औलाद जो है
पैदा हुई उससे बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। और क्या हुआ, वो बेटा क्या है, लड़का बीमार हो गया। तो दाऊद ने क्या किया, ओदे वास्ते रोजा रख लिया, उसके लिए रोजा रख लिया। हालांकि वो तो नाजायज औलाद थी, खुदा के प्लान के मुताबिक थी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, रोजा रखा कि ये लड़का बच जाए। तो क्या वो लड़का बच गया? हालांकि दाऊद तो खुदावंद के दिल के मुवाफिक हैं, तो क्या उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दाऊद ने खुदा के 3 अहकाम एक वक्त में, इक्को ही वक्त 3 हुक्म, खास हुक्म तोड़ देते। नंबर 1, उसने बेगानी औरत का लालच किया। 10 हुक्म लिया ना कि किसी की बेगानी औरत का लालच नहीं करना। उसने लालच किया कि मेरे को होनी चाहिए, और उसके साथ उसने क्या किया, जिना किया, बदकारी कर दी। उसने लालच किया, जिना किया, और फिर क्या हुआ, कत्ल भी कर दिया, खून किया। 3 हुक्म उसने एक कोई वक्त विच तोड़े। तो खुदा की सुनदा है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, चाहे उसका अपना नबी ही क्यों ना हो, चाहे उसका अपना नबी जो उसके दिल के मुवाफिक है वो ही क्यों ना हो, अगर उसका इरादा नेक नहीं है तो उसका रोजा जो है वो खुदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने रोजों को जो है वो अच्छी ख्वाहिशात के लिए रखें, अपनी रूहानी तरक्की के लिए आपका रोजा होना चाहिए। और 40 के अदद पर भी मैं थोड़ी देर आपको बताना चाहता हूं कि 40 ही क्यों 40 ही रोजे जो है वो खुदावंद ने जो है 40 ही रोजे हम जो है इनको क्यों रखते हैं। हाँ जी, पास्टर साहब कह रहे हैं कि भूख देरी लगी, बातें कुछ, बस मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्लान के तहत जो है वो इबादत का अरेंज किया गया है। हालांकि हमारे जो तीसरे पार्टनर थे उनका ये प्लान जो है वो डिसमिस हो गया था, लेकिन ये आप खुदा के प्लान के मुताबिक जो है पास्टर साहब ने बहुत अच्छा किया कि जो खुदा का वक्त है वो हम जरूर खुदा की हजूरी में गुजारेंगे। 40 का आदद इसलिए लिया गया कि जो हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात तूफान नूह जो है वो हुआ, जिसमें खुदा ने क्या किया, सारी जमीन को, फिजा को पानी के जरिए क्या किया, साफ किया है बदकारी से, क्योंकि उस वक्त के लोग गुनाहगार थे, बदकार थे, और खुदा ने पानी से क्या किया, 40 दिन में उसको जो है वो वाश किया। खुदावंद हमारी जिंदगी को भी अगर इन 40 अयाम, अगर एक प्लान जो है वो बना दिया गया आपकी जिंदगी में 40 रोजों का, तो इन 40 दिनों में अपने आप को जो है वो जिंदगी का चश्मा जो यीशु मसीह है, आबे हयात जो यीशु मसीह है, उससे अपनी जिंदगी को वाश करें। और 40 दिन नैनवा की तबाही का ऐलान हुआ है। 40 दिन के बाद नैनवा क्या होगा, तबाह हो जाएगा, ये ऐलान जो है वो सादर हुआ। लेकिन उन लोगों ने खुदा की हजूरी में झुके, और क्या हुआ, खुदा ने अपने प्लान को जो है वो डिसमिस किया। खुदा ने अपने मंसूबे को, खुदावंद जो तरस से भरा खुदा है, उसने नैनवा पर तरस किया और नैनवा तबाह नहीं हुआ। और बनी इस्राएल कौम जिनका 40 दिन का सिर्फ सफर था, लेकिन 40 साल तक उनके बुड़बुड़ाने से जो है वो सफर 40 सालों तक जो है वो मोहित हो गया, सिर्फ 40 दिन का सफर। और फिर मूसा पहाड़ के ऊपर 40 दिन रात बगैर खाए पिए जो है वो वहां पर खुदा के कवानीन को, खुदा की शरीयत को लेने के लिए जो है वो ठहरा रहा। और फिर 40 दिन इसी तरह एलिया हुरब के पहाड़ पर रहा, और फिर 40 दिन
यसू अल मसीह, जैसा कि हमने हवाला पढ़ा कि 3 तरह की आजमाइशें यहाँ पर रकम है, लेकिन 40 दिन में शायद कितनी ही आजमाइशें यसू मसीह पर इब्लीस ने जो है वो की होगी। 40 दिन रात जो है बगैर कुछ खाए पिए यसू मसीह भी जो है वो बियाबान में इब्लीस से आजमाए जाते रहे। और 40 दिन ही यसू मसीह जब जिंदा हुए तो 40 दिन क्या हुआ, अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। 40 दिन के बाद जो है वो खुदावंद 40 दिन अपने शागिर्दों पर जो है वो जाहिर होते गए। सो बहुत ही इस टॉपिक को हम अगर देखें तो बहुत वसी है, बहुत सी बातें जो है हम रोज़ों के ताल्लुक से जो है वो सीख सकते हैं, लेकिन जो हवाला पढ़ा गया है उसमें हमें यसू मसीह के 40 दिन के जो है वो आजमाइश में हम देखते हैं कि 3 आजमाइशें जब रोज़े में होते हैं तो वो हमें इब्लीस जो है वो हमें आजमाता है। पहला टाइम जो वेखने असी यार पता नहीं किस टाइम रोज़ा खुलेगा, भुख लग जाती है ना। अभी भाई साहब कह रहे थे इन्होंने पूछो कि भुख देने जो लगी तो इब्लीस जो है वो समझ जाता है। इब्लीस ने क्या कहा कि इन्होंने भुख लगी है, और क्या हुआ, इब्लीस ने यसू मसीह से कहा कि इन्हां पत्थरां नूं कह के की बन जान रोटियां। रोटी की बड़ी वड्डी आजमाइश है, इसके लिए पेट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कई दफा ते असि वेखने कि रोजा लगा हुआ ना तो रोजा तोड़ भी लेंगे, फिर कहने बाद च भुल भुलेखे ला लेके है रे कोई नहीं भुल गया। रोटी की बड़ी डाटा काम है। इब्लीस ने कहा कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए, तो अगर यसू मसीह कहते तो बन भी जाती, क्योंकि यसू मसीह ने जो है वो बगैर पत्थरों तो उंज आसमान तो आवाज दी ते बरकत दे के वंडना शुरू कर छड़ी। ते की होया, जड़ियां 5 रोटियां सन किन्ने ही बंदियां ने खादियां, और फिर 4000 लोगों ने खाए, और 12 टुकड़े 7 टुकड़े इस तरह बचते रहे। खुदावंद यसू मसीह रोटी बना सकते थे, लेकिन यसू मसीह ने इब्लीस को क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहेगा, बल्कि किदे नाल, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकले। यसू मसीह ने इब्लीस को जो है कलाम के जरिए मात दी। पहले क्वेश्चन में, पहली आजमाइश में उसको हराया। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर क्या किया उसने, खुदावंद यसू मसीह को क्या करता है, ऊंचे पर ले जाता है, पहाड़ी से दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई। उस वक्त जो है वो इब्लीस के कब्जे में थी, इब्लीस के सुपुर्द की गई थी। बाद में यसू ने जब मसलूबियत के बाद यसू मसीह ने वो सारा इख्तियार इब्लीस से छीना है, कुंजियां यसू मसीह ने ले ली हैं। ये सारी दुनिया की शान और शौकत जो है अभी इब्लीस के कब्जे में नहीं है। वो दोस्त क्या कहा, दुनिया की सारी शान और शौकत तेनू दे देंगा। और क्या किया, खुदावंद यसू मसीह ने उससे क्या कहा, कादे तो वाला दे देंगा कि तुम उनकी कर सजदा कर। तो यसू ने कहा कि लिखा है, क्या लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की क्या कर, इबादत, और उसी को सजदा कर। बस तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी में क्या करेगा, बरकत देगा, और तेरे अंदर से बीमारी को निकालेगा, तेरे अंदर से स्काद को खत्म कर देगा। उसकी इबादत करने से ये बेनिफिट है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या हुआ, हैकल के तंदूरे पर खड़ा कर किया, क्या इथों अपने आप थले सुट, यही है क्या लिखा है कि की होया, लिखा है उथे की होएगा कि तेनू अपने हत्थां ते झोल लैणगे ना फरिश्ते, ते तेरे पैरां नूं भी ठेडा नहीं लगन लगा। तो यसू मसीह ने कहा कि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करे। बाज़ दफा हम अपनी कम अकली में हम देखते हैं कि एक वाकया मैं बताता हूं कि 2 शख्स थे कि जिन्होंने शर्त लगा ली कि तेरा खुदा सच्चा है कि मेरा खुदा सच्चा है। वो कहते हैं कि ओ सामने आरा लगा है, हाथ रखने जे तेरा खुदा सच्चा होया तो तेन बचा लेगा, जे मेरा होया तो मैनू बचा लेगा। लेकिन की होया, अगे आरे दे हाथ रखा तो दोवां दे हाथ वड दिते। खुदा ने हमें अकल भी दी है, लिखा है कि अकल नाल भी तो रूह नाल भी।
रूह नाल भी ते अकल नाल भी चलना है। इंज दियां बेवकूफियां करोगे तो फिर तो मरना ही है ना, फिर कट्टे जाओगे। तो ये हमें कभी भी ऐसी आजमाइश जो है वो खुदा की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद इस तरह दी आजमाइशां जिहड़ियां ने ना, यहाँ पर लिखा है कलाम में कि इंज दी आजमाइश विच तुहाडा साथ नहीं देने लगा। खुदा ने तुहानू अकल भी तो दी है ना, हिकमत और फहम का रूह उसमें है, और वो आपको भी उसने दी है। सो हमें चाहिए कि जिस तरह इन रोज़ों के अयाम में 40 दिन जो है वो हम रोज़े रखते हैं, बहुत से लोगों ने जो है वो जिद बजिद ही रखते हैं ना कि देने कौन ज़्यादा रखता है, इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 100 के वक्त गुजार देना है, बहुत दफ़ा होता है ना कि किसी बच्चे ने रोज़ा रखा है तो माँ बाप कहते हैं कि चल इन थापड़ के कमा दियो, है थक गया, कहीं मानता है सारा दिन।